उस रिपोर्ट की तरफ लिए चलते हैं जिस पर अभी भी सियासी बयानबाजी जारी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, जम्मू कश्मीर से बाहर की बात हो, और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से भी आया था जिस पर भारत का मौकिफ भी दोबारा सामने आया था। मरकजी हदबंदी कमीशन की मरकज जो है वो हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को जल्द कबूल कर सकता है, इस तरह के इम्कानात हैं, चूंकि हुकूमत रिपोर्ट में तरामीम भी कर सकती है। और जराया से ये जानकारी मिल रही है कि जो रिपोर्ट आपको याद है कि 20 और 21 के दरमियानी शब्द से यानी 2 रोज कबल जिस रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर कानूनी तौर पर काम शुरू हो गया है, वो रिपोर्ट मरकज के सामने कमीशन की जानिब से रख दी गई है और बहुत जल्द बताया जाता है जो सिफारिशात हैं वो कबूल की जा सकती हैं। यूनियन टेरिटरी के मुतालिक यानी जो हदबंदी की गई है, नई हदबंदी हुई है, नए सिरे से जो जोड़ तोड़ हुआ है, उस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बहुत सारी सिफारिशात थी जो सरकार के सामने है और जल्द ही दुरुस्त नंबर्स को लेकर कुछ अहम चीजें जो हैं वो रखी गई सिफारिशात के जरिए। इस जो रिपोर्ट कमीशन की तरफ से रखी गई है उस पर हुकूमत की जानिब से भी कोई फैसला लिया जा सकता है। चूंकि कश्मीरी पंडितों का मामला हो, मगरबी पाकिस्तान से आए लोग हों, उनके लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, असेंबली में उनकी नामजदगी होनी चाहिए, इस पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुसलसल गौर किया जा रहा था। और क्या कश्मीरी पंडितों को आने वाले वक्त में असेंबली के अंदर नुमाइंदगी हासिल होगी और मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात में अब जाकर उन्हें इंतखाबात लड़ने और क्या उन्हें भी नुमाइंदगी का मौका मिलेगा, ये 2-3 बड़े सवाल हैं और दोनों सवालात सरकार के सामने भी काफी वक्त से थे। लेकिन जब रिपोर्ट इस वक्त क्योंकि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और जम्मू कश्मीर के अंदर कानून की रूह से इतलाक भी इसका हो चुका है, तो उसके बाद अब खबर यह है कि सरकार आइंदा कुछ दिनों के दौरान जो सिफारिशात हैं उन्हें कबूल करने के साथ साथ हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसमें हुकूमत चंद एक चीजों में तरामीम भी कर सकती है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इसी खबर पे हैं। इशफाक, जरा और तफसीलात फराहम कीजिएगा कि ये रिपोर्ट जब सरकार के सामने जाएगी तो क्या कोई कानून की रूह से गुंजाइश है कि जो चीजें लिख दी गई हैं, जिनका इतलाक भी कानून के एतबार से जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है या हो चुका है 2 दिन पहले जब डिटेल सामने आई थी, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी गुंजाइश है कि वो इसमें चेंजेस ला सकती है, तरमीम कर सकती है? बिल्कुल आसिफ, जैसे आपने इस खबर की थोड़ी सी तफसील अपने नाजरीन को बताई दी, तो इसमें और 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जब हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तहरीर की थी तो उसी वक्त काफी चीजें सामने आ रही थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुलकर सामने आ रही है। और जब हतमी रिपोर्ट सौंपी गई और नोटिफिकेशन जारी की गई और उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन वजारत इंसाफ और कानून की तरफ से जारी करते हुए कहा गया कि इसका निफाज मुकम्मल हो गया, निफाज किस दिन से होगा, तो अब सबकी नजरें हैं कि इसमें पार्लियामेंट में लाया जाए। और जब आप इस रिकमेंडेशंस को जो सरकार के सामने हदबंदी कमीशन ने रखी हैं उसको देखते हैं तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है जम्मू कश्मीर असेंबली की हदबंदी के बाद दैट इज 114 सीटें हैं और 114 सीटों में 90 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। 24 सीटें जो है वो पीओजेके के लिए रखी गई है, सन 47 में जो लोग निकल चुके हैं या हमारा जो हिस्सा उत्तर के लिए है उसके लिए 24 सीटें रखी गई है। और 90 की सीटों में जब आप देखेंगे तो 47 कश्मीर के लिए और 43 जो है वो जम्मू के लिए है। ये मोटा मोटा था इसमें, लेकिन 2-3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शायद उस पर किसी ने उस वक्त गौर इतना ज्यादा नहीं किया था। एक ये कि 2 सीटें जी नॉमिनेट की जाए कश्मीरी पंडितों के लिए, 2 खवातीन के लिए, हो गई 4। और इसी रिकमेंडेशन के अंदर यह भी लिखा गया था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए भी नॉमिनेशन होनी चाहिए, बस इधर ये छोड़ दिया गया था। जब ये छोड़ दिया गया था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए नॉमिनेशन होनी चाहिए और ये ब्रैकेट नहीं किया गया था कि 1 सीट, 2 सीट, 4 सीटें या कितनी सीटें, क्योंकि 24 सीटें हमारे पीओजेके के हैं और उनमें जो लोग वापस आए हैं जिनको शहरियत यहाँ मिली है तो वो काफी अरसे से वोटिंग राइट्स की बात कर रहे थे, जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर वोट के राइट थे, स्टेट असेंबली के अंदर नहीं थे। अब उन्हें वो बहाल हो गए जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई। तो अब यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है और ये बड़ी टेक्निकल और लॉजिकल बात है। जब ये रिकमेंडेशन की आप बात करते हैं तो मरकज जो इस वक्त जो हमारे जराया बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक प्रपोजल है 3 से 4 सीटें जी और दे दी जाए और वो इसी कोटे से दी जाए जो पीओजेके वाला कोटा है।
क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई थी सन 47 में, और उसके बाद कुछ लोगों को यहाँ वोटिंग राइट्स मिल गए, तो 3 या 4 सीटें डिफ्रीज करने की बात हो रही है, नॉमिनेट करने की बात होती है। यहाँ पर नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। पहले 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स की, 2 खवातीन की, और अगर यहाँ 3 से 4 सीटें और खुल जाती हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका पिटारा कहाँ की ओर जाएगा। तो रीच कहाँ पर जाएगी? आप जो अभी 90 की असेंबली की सीट हो रही थी, अब ये 98 तक जाएगी जी। अगर ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चला जो हमें जराया बता रहे हैं, हाई रिप्लेस सोर्सेज बता रहे हैं, तो ये 98 तक जाएगा, जिनमें 2 खवातीन होंगी, 2 कश्मीरी पंडित होंगे जो ऑलरेडी रिकमेंडेशन के अंदर है 4, और 4 सीटें पीओजेके को देने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर 8 सीटें खोली जाएंगी, तो ये 98 तक जाएगी फिगर। और इसको कहा गया कि क्योंकि हमारा जब रियासत का तकसीमकारी हुई थी तो हमें कहा गया था कि पौंडीचेरी तरज की रियासत का रद्द-ए-अमल जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो देखने को मिलेगा। याद होगा हमारे नाज़रीन को, जब वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला साहब ने रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 370-35 के इख्तिताम का ऐलान किया, तो कहा कि पौंडीचेरी तर्ज की रियासत होगी। और पौंडीचेरी तर्ज की रियासत का जब आप खाका खींचते हैं तो देखते हैं जो एक्ट वहां पर है, तो वहां पर इस तरीके की बात है, 3, 4, 5, 6 लोगों की वहां पर भी रिजर्वेशन है। और वो रिजर्वेशन रिजर्व तक की नहीं है, बल्कि उन मेंबरों को वोटिंग राइट्स है, वो बिल पर भी वोट कर सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी वोट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से 8 सीटें आने की उम्मीद है कि जो रिजर्व हो जाए, जो नॉमिनेशन पर आएंगी। और जब 8 सीटें आ जाएंगी तो आपकी मेजॉरिटी जो है स्टेट असेंबली की, वो 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर SC, ST और OBC के लिए पहले ही सीट्स का तयन कर चुकी है मरकजी हुकूमत। तो ये एक नया फिगर है जो हमारे सामने आ रहा है। और माजी में याद रखिएगा हमारे पास 111 सीटें हुआ करती थी, जिनमें पीओजेके के लिए 24 और 87 सीटों पर हम चुनाव करते हैं, जब अर्थ स्टेट हुआ करती थी जिनमें लद्दाख भी था। तो नई बात जो इसमें है वो ये है कि 4 सीटें ऑलरेडी थी जो नॉमिनेशन पर जानी थी, 2 कश्मीरी पंडित्स के लिए और 2 वुमेन रिजर्व जो नॉमिनेशन थी। 4 तो पहले की थी, लेकिन जो क्लास वहां लिखा गया था कि पीओजेके के लिए जी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो ब्रैकेट ये नहीं किया गया था कि 1 सीट, 2 सीट या 3 सीट, वही सवाल छोड़ दिया गया है मरकज पर। और माना जा रहा है कि मरकज के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर ये मूव होगा तो उसमें ये बात जरूर तरमीम के साथ सामने रखी जाएंगी कि मरकज चाहता है कि पीओजेके के लोग काफी सफर हुए हैं, उन्हें 2 या 3 सीटें या 4 सीटों तक जाने का मन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बन चुका है। और अगर ये 4 सीटें बनती है तो हमारी जो लाइन होगी वो 8 सीटें बढ़ जाएंगी, तो 98 तक हमारा वो फिगर चला जाएगा। और इस तरीके से फिर हमारी इशफाक, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये हदबंदी का मामला उठा तो सिखों की तरफ से भी उनकी भी मांग, उन्होंने भी मांग की थी कि उनकी भी नुमाइंदगी के लिए एक रिजर्वेशन रखी जाए। क्या उस पर भी गौर हो सकता है? देखिए, अगर आप ये एक लंबा पिंडोरा खुल सकता है जिस तरीके से हो रहा है जी। कश्मीरी सिख ऑलरेडी एक माइनॉरिटी फ्रैक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमेशा उन्होंने प्ले किया है जी। फिर हमारी एक माइनॉरिटी है जी क्रिश्चियन जी, वो भी हमारी रियासत का हिस्सा है। तो इस तरीके से बड़ी आवाजें हैं। शिया लोग अपने तरीके से आवाज पहले से ही लगा रहे थे कि जनाब हमें से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी, इवन कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक आवाज थी उनकी कि प्रॉपरली उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। बहरहाल एक बात है कि कश्मीरी सिंह को ने रिप्रेजेंटेशन भी दी है, कमीशन के सामने भी उनकी बात चली गई है, लेकिन यहाँ पर सारा मामला जो है वो पीओजेके वालों का है, क्योंकि कमीशन ने ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि पीओजेके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उनकी सीटें नॉमिनेट की जाए। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल फ्लॉ जो कमीशन ने मेरी नजर में छोड़ा है, या उसे जानबूझकर कहा गया कि वो छोड़ दे, वो ये है कि फिगर नहीं बताया। जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहा कि 2 सीटें जी रिजर्व होंगी और नॉमिनेशन पर चली जाएंगी, 2 खवातीन पहले भी हुआ करती थी असेंबली के अंदर, यहाँ पर भी थी, और फिर जाके यहाँ पर वो रुक गए कि पीओजेके के लिए जी नॉमिनेशन होनी चाहिए। अगर वो यहाँ 1 सीट लिखते तो आज ये बहस ही नहीं होती। जब उन्होंने ये पेंडोरा खोल दिया कि सीटें कर दीजिए, तो ये उन्होंने मरकज पर छोड़ दिया कि वो कितनी देना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला पीओजेके का है जो सन 47 वाला मामला है। तो हमारे जराया जो वजारत दाखिला के अंदर है, वजारत कानून के अंदर है, वो इसको खींचना चाहते हैं 4 तक।
और अगर ये 4 तक खींचता है तो उस तरीके से आपकी जो नॉमिनेशन वाली सीटें है वो 8 हो जाएंगी और 98 हमारा शेड्यूल बनेगा और 50 हमारी मेजॉरिटी का फिगर बनेगा। और फिर आप देखिएगा कि फिर आगे चुनाव किस तरीके से रियासत के अंदर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हदबंदी की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आई है, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, वो सीटें मजीद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। सरकार की तरफ से इन सिफारिशात पर गौर करने का जल्द इम्कान है और हतमी फैसला लिया जा सकता है। कश्मीरी पंडितों का मामला है और मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों का मामला है जिनके मुतालबात काफी थी, तो 98 तक भी ये जा सकते हैं। लेकिन इस पर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इस पर जिस तरीके से काम हो रहा है, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, तो इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी और जरा मुख्तलिफ रिएक्शंस आने वाले कुछ दिनों के दौरान है और कुछ और कम्युनिटीज भी खड़ी हो जाएंगी।